Good evening, everyone. So, hope so you all are doing very well. So, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है बेसिक कम्युनिकेशन. आपको पता है कोई भी चीज है जो उसको स्टार्ट करने का जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमारा घर होता है. तो मैं आज आपसे वो सेंटेंसेस डिस्कस करने जा रहा हूँ जो इजीली आप अपने घर पर बोल सकते हो, अपने बच्चों से बोल सकते हो और जो आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट से टोटली रिलेटेड होते हैं, जो आपको रेगुलर फ्रीक्वेंटली वर्ड्स बोलने चाहिए. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द 50 sentences that you have to speak frequently at your home. So are you ready? Here some sentences are written. I will tell you the meaning in Hindi and English also. The first is अलमारी बंद कर दो. Close the almirah. इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं हम? अलमीरा बोलते हैं. नेक्स्ट इज शट द डोर. याद रखना अलमीरा के लिए कभी शट नहीं लगाएंगे. डोर और विंडो के लिए हम शट वर्ड यूज कर सकते हैं बट नॉट फॉर द अलमीरा. तो शट द डोर, शट द विंडोज, खिड़कियां बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो. इसलिए नेक्स्ट है जब आप कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो किसी को कि अपना मुंह जो है बंद रखे खाना खाते हुए, तो क्लोज द माउथ व्हाइल ईटिंग. नेक्स्ट इज हैंग द क्लॉथ्स ऑन द नेल. कपड़ों को, नेल होते हैं खूंटी बोलते हैं इसको हम, जैसे कि कपड़ों को इस नेल के ऊपर क्या कर दो, टांग दो. आई विल हैंग माई फोटोग्राफ ऑन दिस नेल. कि मैं इस कील पर क्या करूंगा, अपनी खुद की पिक्चर को लगाऊंगा. हैंग मींस यहाँ पर लटकाना होता है लेकिन यहाँ पर लगाने के लिए वर्ड यूज किया जाएगा. इंसर्ट अ नेल हियर. यहाँ पर एक कील क्या कर दो, लगा दो. वेयर इज द नेल कटर और क्लिपर. भाई नाखून कहाँ, नाखून काटने वाली जो नेल कटर है वो कहाँ है, नेल क्लिपर कहाँ है, नेल कटर कहाँ है. जब आपने पूछना तो आप इस तरह से इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो. नेक्स्ट इज, ये तो बहुत कॉमनली है, मम्मा मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा, मुझे मेरी बुक नहीं मिल रही, मुझे मेरा पेन नहीं मिल रहा. आई कांट फाइंड माई चार्जर, आई कांट फाइंड माई मोबाइल. जब आपको आपकी कोई चीज ना मिल रही हो तो आप ये वाला फ्रेज यूज कर सकते हो, आई कांट फाइंड. क्लियर. नेक्स्ट इज कपड़े धूप में सूखने के लिए डाल दो. पुट द क्लॉथ्स अंडर द सन. नेक्स्ट इज पुट ऑन द ब्लू शर्ट टुडे. जब आपको किसी को लगता है कि आपको कुछ स्पेशल मेंशन करना चाहिए कि आज आपको ये डालना चाहिए, आज आपको ये डालना चाहिए, तो ऑन दैट सेंस आप ये बोल सकते हो, जस्ट लाइक पुट ऑन द ब्लैक साड़ी टुडे, पुट ऑन द ब्लू शर्ट टुडे. पुट ऑन मींस होता है पहनना, डालना. नेक्स्ट इज टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे. अभी के अभी इस टी शर्ट को उतार दो. ये होता है जब खासकर बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो पेरेंट्स उन्हें ये लाइन जरूर बोलते हैं कि वो बच्चे क्या करते हैं, घर पर पार्टी वेयर ड्रेस डाल लेते हैं, तो उन्हें टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे. पुट ऑन द शूज, जूते डाल लो. टेक ऑफ द शूज, जूते उतार लो. सो दिस काइंड ऑफ सेंटेंस. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम मोर सेंटेंसेस विद यू. So now we are starting some more sentence. These are the sentence that you can use easily. अगर आपको लगता है ना कि आपने पहले कभी इंग्लिश बोली नहीं है और आपको बोलने में बहुत हेजिटेशन फील होती है, तो ये वो वाले सेंटेंस है जहां से आप अपनी स्टार्टिंग कर सकते हो. यहाँ से आपका बेस है और बिल्कुल इजीएस्ट सेंटेंस है और आप इसको रेगुलर अपने कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल फ्रूट्स तो हम सभी खाते हैं घर में. सपोज आपको कहते हैं मुझे ऑरेंज छिल दो, तो आप छिलने की जगह से आप क्या वर्ड यूज करोगे, पील ऑफ. पील ऑफ द ऑरेंज प्लीज, पील ऑफ द बनाना प्लीज. यानी जो भी फ्रूट आपने छिलवाना है आप उसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हो, पील ऑफ. नेक्स्ट इज नॉर्मल है ये भी, मुझे तेल लगा दो बालों में. अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर. क्या बोलेंगे आप, अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर. नेक्स्ट इज उसे मैसेज कर दो, टेक्स्ट हिम और हर. आप मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू टेक्सटिंग मी. क्या बोलेंगे हम, Why are you texting me? अब गर्ल्स होती हैं वो मोस्टली क्या कहती हैं, मुझे पिंपल्स हो गए, I have got so many pimples on my face. पिंपल्स छोटे छोटे दाने होते हैं. नेक्स्ट, the very common sentence, even the younger children can start their communication with these sentences. टीवी चला दो, हम सभी बोलते हैं घर में. Turn on the TV. क्या बोल रहे हैं आपने, टर्न ऑन द टीवी. स्विच ऑन भी बोलते थे पहले, हम टर्न ऑन वर्ड यूज करेंगे. टर्न ऑन द टीवी, टर्न ऑफ द टीवी. नेक्स्ट इज, अब टीवी तो चल रहा है, आपने सिर्फ क्या कहना है, आवाज बढ़ा दो, वॉल्यूम बढ़ा दो. तो टर्न द वॉल्यूम अप. इसी का ऑपोजिट अगर आपने आवाज को कम करवाना है तो आप क्या बोलेंगे, टर्न द वॉल्यूम डाउन. अब हमारे नोट्स भी वैसे होने चाहिए, टर्न द वॉल्यूम अप, टर्न द वॉल्यूम डाउन. ट्यून इनटू कलर्स, कलर्स लगा दो. तो क्या बोलेंगे आप,
ट्यून इनटू कलर्स, जी टीवी, सोनी, जो भी आपने चैनल लगवाना है उसके लिए ट्यून इनटू हम वर्ड यूज करते हैं। सपोज कई बार ऐसा होता है हमें नंबर याद होते हैं, 209 लगा दो, 2010 लगा दो, तो जो आपने बोलना है, आपने क्या बोलना है, ट्यून इनटू 209, ट्यून इनटू 209, ट्यून इनटू सम न्यूज चैनल की कोई न्यूज चैनल लगा दीजिए। कीप द टीवी ऑन, आप बाहर जा रहे हो, आपको लगता है कि टीवी बंद करके जाओगे, तो आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कीप द टीवी ऑन, टीवी क्या रहो, चलता रहने दो। होप सो दीस आर सेंटेंसेस आर वेरी हेल्पफुल, बट यू हैव टू कीप वन थिंग फॉर मी प्लीज, you have to learn these sentences and try to apply these sentences in your regular conversation. Then I can assure you it will be very easy for you to start the difficult sentences also. Thank you. Now we are moving to our next sentences. So here are some more sentences that you can see. अब आपको लगता है कि आपका बच्चा ज्यादा टीवी देखता है, तो ही इज एंगेज्ड ऑन टीवी थ्रू आउट द डे, ये सारा दिन कहाँ लगा रहता है, कहाँ बिजी रहता है, टीवी देखने में बिजी रहता है, वह सारा दिन टीवी देखता रहता है। ही इज एंगेज्ड ऑन द टीवी थ्रू आउट द डे। अपनी आंख, मैंने ना सारे सेंटेंस रिलेट करते हुए बनाए ताकि आपको ना अगर एक रेगुलर कन्वर्सेशन भी करनी पड़ जाए ना इस टॉपिक पे, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू कम्युनिकेट ऑन द टॉपिक। डोंट स्पॉइल योर आईज, बच्चा ज्यादा टीवी देख रहा है तो आप क्या बोलोगे कि आप अपनी आंखें क्या मत करो, खराब मत करो। वॉचिंग टीवी टू मच मे डैमेज योर आईज, ज्यादा टीवी देखने से आपकी आंखें क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी या खराब हो जाती हैं, एक एडवाइस की फॉर्म में बोलते हैं। आई लव टू वॉच दिस सीरियल, मुझे ये सीरियल देखना क्या है, बहुत पसंद है, या आई लव टू वॉच दिस मूवी, जिस मूवी को आप पसंद करते हो उसके लिए आप बोल सकते हो। नेक्स्ट इज फैन के ऊपर आते हैं हम, पंखा चला दो, क्या बोलेंगे, स्विच ऑन द फैन, पंखा बहुत तेज चल रहा है, द फैन इज रनिंग फास्ट, क्या बोलेंगे, द फैन इज रनिंग फास्ट। नेक्स्ट इज द फैन इज मेकिंग अ लाउड नॉइज व्हाइल रनिंग, पंखा बहुत आवाज कर रहा है चलते वक्त, तो हम क्या बोलेंगे, द फैन इज मेकिंग अ लाउड नॉइज व्हाइल रनिंग। नेक्स्ट, व्हाई इट इज मेकिंग नॉइज, ये शोर क्यों कर रहा है, शायद इसकी मोटर खराब हो गई है या शायद इसकी मोटर में कोई प्रॉब्लम है, मे बी इट्स मोटर इज मैल फंक्शनिंग, मैल फंक्शनिंग होता है प्रॉपर तरीके से काम ना करना, किसी भी चीज के खराब होने पे आप क्या बोलोगे, मे बी इट्स मोटर इज मैल फंक्शनिंग, क्लियर, वेदर इट इज अ वॉशिंग मशीन और एनीथिंग एल्स। गेट इट रिपेयर्ड, इसे क्या करवा लीजिए, ठीक करवा लीजिए, जब भी आपको बोला उसको ठीक करवा लीजिए, तो आप क्या सेंटेंस यूज करेंगे, गेट इट रिपेयर्ड। अब बात कर रहे थे फैन पे हम, अब फैन पे कई लोगों का ये बोलते हैं कि 2 पे करते, 3 पे करते, रेगुलेटर्स वगैरह लगे होते हैं, तो क्या बोलोगे, कीप द रेगुलेटर एट 2, कि रेगुलेटर को किस पे रखो, 2 पर रखो। कीप इट एट 5, इट्स सफोकेटिंग, दम घुट रहा है, इसे कितने पर कर दो, 5 पर कर दो। सफोकेटिंग होता है आपका दम घुटना, सांस ना आना। फैन की स्पीड बढ़ा दो, तेज कर दो, स्पीड अप द फैन, कम करनी है स्पीड, तो आपने क्या बोलना है, speed down the fan. So these sentences are very easy and useful for you. You have to cram, I can say, you have to cram these sentences and start using them. Now we move to some next sentences. Now the next sentences are, ये बहुत रेगुलर और बहुत ही कॉमन है, जो आप बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हो। बच्चे को बोल रहे हैं बिस्तर से खड़े हो जाओ, यानी गेट ऑफ द बेड, गेट इन द बेड, बिस्तर पर आ जाओ, यानी सोने से जब उठाने के लिए बोल रहे हैं तो आपने क्या बोलना है, गेट ऑफ द बेड, और जब उतरने के लिए उसको आने के लिए बोल रहे हैं तो आपने बोलना है गेट ऑन द बेड। नेक्स्ट इज, जब आपको लगता है रात को सोने से पहले आपको मतलब अपने बेड को सेटल करना है, तो आप क्या बोलेंगे, मेक द बेड। मेरा कमरा बिखरा हुआ है, माई रूम इज मेस्ड अप टोटली, आई हैव टू क्लीन इट, यू कैन यूज द कंप्लीट सेंटेंस। आई नीड अ पिलो, पिलो होता है सिराना, मुझे एक सिराने की क्या है, जरूरत है। अब क्यों है उसमें आप साथ साथ रीजन भी बता सकते हो। आई कांट स्लीप विदाउट अ पिलो, कि मैं बिना पिलो के क्या है, सो नहीं सकता। बाहर से आए हो, गर्मी लग रही है, पूछते हैं पहले, डू आई स्विच ऑन द एसी, क्या मैं एसी क्या कर सकता हूँ, चला सकता हूँ। इट्स वेरी हॉट टुडे, बाहर क्या है, बहुत गर्मी है।
नेक्स्ट, अब कोई चीज सही फंक्शनिंग ना करने पर बोला था इन्वर्टर इज नॉट फंक्शनिंग वेल, कि इन्वर्टर जो है सही काम नहीं कर रहा। दीवार का सहारा मत लो या किसी भी चीज का सहारा मत लो, सहारा लेने को बोलते हैं लीन। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, डोंट लीन अगेंस्ट द बेड, डोंट लीन अगेंस्ट, जिस भी चीज के लिए आपने बोला हो तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं, नॉर्मली यूज होता है सेंटेंस। नेक्स्ट है नजर ना लगे, नजर ना लगे को क्या बोलते हैं, टच वुड। बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं, इसको ज्यादा लंबा बोलने के लिए वैसे बोल सकते हैं लॉन्ग टाइम नो सी। क्या बोलोगे आप, लॉन्ग टाइम नो सी। जैसे तुम्हारा दिल करे, एज यू विश। भगवान की दया से हम अभी तक सुरक्षित है, बाय गॉड्स ग्रेस वी आर सेफ। जैसे कि कोरोना पीरियड चल रहा है, आपको पता है, सपोज आपके एरिया में नहीं आया तो आप बोल सकते हो बाय गॉड्स ग्रेस वी आर सेफ। सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट, ये सेंटेंस बहुत यूज होता है, आप कहीं पर जाने में लेट हो गए, फॉर एग्जांपल यू हैव टू गो टू द किटी पार्टी एंड टू अटेंड द एनी ऑफिस पार्टी, so you reached late there, so you can use the sentence sorry I got a little late. Hope so you have understand all the sentence very well. For getting this type of video you can subscribe to our channel so that you can enhance your knowledge in a very good way. Thank you.